है या 200 में चल रहा है या 300 में चल रहा है, अगर उसके आगे कोई कोड नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ 99 तक जाएगा, यानी अगली गिनती में शामिल नहीं होगा। इसकी मिसाल कि 171-72 के बाद अगला कोड कौन सा है, मारी जा रहे हैं अपने खोलो ही आवाज कितने तक, 199 तक। यानी जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पिछला कोड अगले कोड तक चलता है, तो बीच में अगर 100 का गैप आ जाए तो ये 100 का गैप नहीं कवर करता। ये चलेगा 171-72 से शुरू होके 199 तक, 299 तक नहीं, 199 तक। तो अब आपके पास 171-72 कोड है फ्यूल, ट्रिप और रिच के, और ये चलेंगे 199 तक। इसमें देख लिया था आपने कल के गाड़ी पेट्रोल कम खा रही है या ज्यादा खा रही है, यानी कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। यार सुबह की क्लास लेके दोबारा ना आया। तो हमारा पेट्रोल कम खाने का मिशन था वो तो हमने देख लिया कि फ्यूल पंप का मसला था, गर्म हो सकता है। फ्यूल पंप का अपना पाइप पेट्रोल के होते हैं, उनमें बेंड आ सकता है, उनमें तोड़ फोड़ हो सकती है, जैसे बाहर पड़े भी हुए हैं गाड़ी के लंबे पाइप, या फिर जो आगे रबड़ का पाइप लगता है उसमें बल आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कचरा इंजेक्टरों में आ सकता है, उसकी वजह से भी कम पेट्रोल आता है पीछे से। तो इस तरह के प्रॉब्लम है वो टू लीन कहेगा, यानी कमजोर आना। लीन का मतलब कम आना, कमजोर आना। रिच का मतलब ज्यादा। रिच जब कोड आएगा तो उसमें पेट्रोल ज्यादा आ रहा है, पेट्रोल जितना मर्जी ज्यादा आ जाए पीछे से, आगे कौन है, इंजेक्टर, वो उसके हिसाब से ही भेजेंगे जितना इंजन को चाहिए। जितना मर्जी पेट्रोल पीछे से ज्यादा आ जाए, आगे जो इंजेक्टर लगे हुए हैं वो जितना गाड़ी को चाहिए उस हिसाब से ही भेजेंगे। अगर इंजेक्टर भी ज्यादा भेज रहे हैं तब टू रिच आएगा, और उसमें इंजेक्टर लीक हो सकते हैं, इंजेक्टर मसला हो सकता है। इंजेक्टर एक ही रेशो पे पेट्रोल स्प्रे करते हैं या ऊपर नीचे होती है रेशो? पेट्रोल किसकी वजह से ज्यादा खाती है? सिर्फ इंजेक्टरों की वजह से, क्योंकि आखिरी जो पेट्रोल निकलने की जगह है ना, आखिरी सारी जगहों से गुजर के, वो इंजेक्टर है। इंजेक्टर के बाद पेट्रोल जल जाता है, इंजेक्टर से निकलने के बाद पेट्रोल जल जाता है, फायर हो जाता है इंजन के अंदर। तो इंजेक्टर एक आखिरी सोर्स है, उसमें से जब पेट्रोल निकलता है और वो ज्यादा आ जाए तो फ्यूल रिच की प्रॉब्लम आती है। अब मजे की बात यह है कि हमारे पास जो कोड आ रहा है फ्यूल रिच का, इसमें हमारे इंजेक्टर ठीक है। वो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमने इंजेक्टर दूसरे नए डाल के देखे, इंजेक्टर नए डाले तो भी यही कोड आ रहा है फ्यूल रिच। ना बड़ा परेशान हो गया कि मैंने 0 मीटर इंजेक्टर डाले, ये तो लीक नहीं हो सकती, ये लीक इंजेक्टर लीक होते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? वो फिर मैप की वजह से। तो मैप का तो कोड नहीं है, तो अब मैप में प्रॉब्लम क्या है? गलत रीडिंग क्यों दे रहा है? सेंसर खराब होता तो कोड आ जाता। कहाँ से लीक हुआ? यस, या उसकी अपनी फिटिंग। अगर सेंसर के पेट में कोई दर्द होती तो 105 आ जाता। सेंसर, उसका पेट, उसका सिर सब ठीक है, वो जिस जगह पे बैठना है ना, उसने जिस जगह पे फिट होना है, टाइट होना है, वो जगह क्रैक कर दी है या वो जगह डैमेज कर दी है, वो जगह खराब हो गई है, इस तरह का कोई मसला है। मैप के अंदर एक छोटी सी वाशर भी होती है गोल, वो भी हमसे नहीं लगी या हमसे मिस हो गई है, या
तो इसमें मसला आ गया, क्योंकि बार बार खोले और बार बार लगाए ना तो जितनी मर्जी अच्छी वाशर हो फारू हो जाती। और ये वही वाशर होती है जो पेट्रोल की ली थी, इंजेक्टरों वाली वाशर ही मैप में लगती है, तो उससे भी छोटा साइज होता है थोड़ा सा। तो ये वाशर जो देसी है ना, यहाँ जो मिलती है दुकानों पे, जो मैं से कह रहा हूँ 2 रुपए की 5 रुपए की इस तरह, ये तो एक दफा ही निकालो लगाओ फारिग हो जाती है। जो जापानी होगी ना वो थोड़ा ज्यादा टाइम निकालेगी, तो इसलिए मैं अपने पर बड़ी एहतियात से काम कर रहा हूँ। तो उसकी फिटिंग में मसला है, उसके बॉडी में मसला है, उसके खराब करती है। हो गया जी अब मैप सेंसर क्लियर। दूसरा क्या होगा है सही है, क्योंकि जो ये आपसे या तो सही फिट नहीं हुआ या वो टूट गया और आपने ऐसे ही डब्बा लगा दिया उसको। अब आप बातें समझें कि अगर आपने ट्रबल शूट एरिया पढ़ा कि उसमें 3 सेंसर है जिनकी वजह से गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खा रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सेंसर खराब है, उसका ये मतलब है कि वो जिस पुर्जे पे लगे हुए हैं वो पुर्जा नहीं काम कर रहा। सेंसर खराब होते तो 110 भी कोड आ जाता, साथ 115 105 भी आ जाता, सेंसर खराब होते। सेंसर खराब नहीं, सेंसर का जब तक कोड नहीं आएगा आप में से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये सेंसर खराब है, जब तक उसका कोड नहीं आए। अपने पास से तुक्के नहीं। आप कहते हो मुझे आ गए, सर किताब में लिखा हुआ है कि पेट्रोल ज्यादा खा रही है तो मैप सेंसर का मसला हो सकता है, तो फिर मुझे वो जज की तरह, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह मुझे अब क्लियर भी करना हो क्यों कह रहे हो ऐसा। मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो ये पढ़ाया है कि इस मैप सेंसर की फिटिंग वाली जगह खराब हो सकती है, ये तो नहीं कहा कि मैप सेंसर खराब हो सकता। 71-72 D0 171-72 जगह खराब है। मैप सेंसर किस में खराब है? 105 में। अब जहन क्लियर हुआ है? कोई क्वेश्चन किसी का पूछे? 300 के कोड है जी हमारे, 300 के कोड होते हैं मिस फायर के। किसके? मिस फायर के। मिस फायर किसे कहते हैं? पटाखा मारते हैं। गाड़ी जब पटाखा मारती है, पटाखा क्यों मारती है गाड़ी? जैसे आप कभी कहीं से गंदा पेट्रोल डाल रहे हैं या पेट्रोल ना हो तो गाड़ी पटाखा मार जाती है, या आप मोटरसाइकिल पे स्विच बंद करें तो वो पटाखा मारता है चलता हुआ मोटरसाइकिल, उसी तरह गाड़ी भी पटाखा मारती है, उसे हम कहते हैं मिस फायर होना। मिस फायर का मतलब है कि कोई चीज रुकी थी, अभी ठीक हो गई लेकिन रुकी थी, चाहे वो पिछले चौक में रुकी थी, चाहे 2 दिन पहले रुकी थी, तो उस गाड़ी वाले को पता, लेकिन वो चीज रुकी थी। तो जब मिस फायर हो गया तो किताब बताती है कि जो चेक लाइट है ना आपकी, वो ऐसे ऐसे करती रहेगी, रुकी नहीं होगी, ऐसे ऐसे कर रही होगी। जब भी मीटर में लाइट ऐसे ऐसे कर रही हो समझ जाए मिस फायर होगी। क्या हो गया? इसके कोड क्या है? अब देखना यह है कि मिस फायर कहाँ होगा। तो वो कहता है कि जो 300 कोड है ना, वो तो रैंडम है, कौन सा सिंगल सिलेंडर है? मल्टी सिलेंडर, मल्टीपल किसे कहते हैं? एक से मल्टीपल में वो कह रहा है कि हमें ये नहीं पता कितने, ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक से ज्यादा है 300 में। क्या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा क्या है? कौन से वाले? एक इंजेक्टर, एक कॉइल, एक पेट्रोल स्प्रे करेगा, एक करंट स्प्रे करेगा, दोनों आपस में मिलेंगे, फायर हो जाएगा। एक इंजेक्टर, एक कॉइल, इंजेक्टर के से पेट्रोल आएगा, कॉइल के नीचे प्लग लगा होगा, ठीक हो गया। तो एक या एक से ज्यादा कॉइल या इंजेक्टर खराब है, वो कह रहा, एक नहीं कह रहा, एक से ज्यादा ही कह रहा, लेकिन वो कह रहा मुझे पता नहीं है कौन से।
अब वो कह रहा है 301, P0 301, P0 301 का मतलब सिलेंडर वन। सिलेंडर वन हमेशा कौन सा होता है? इससे पूछ रहा हूं यार, चुप कर। सिलेंडर वन, और सिलेंडर वन हमेशा होगा टाइमिंग वाली साइड का। किसका? टाइमिंग वाली साइड कौन सी है? जिसके ऑपोजिट गियर है, जिसके मुखालिफ सिमत में गियर है। तो दूसरी साइड जो गरारियों वाली साइड है, जहाँ टाइमिंग बंधी हुई है, बेल्ट लगी हुई है या वो कवर लगा हुआ है टाइमिंग वाला, वो टाइमिंग वाली साइड है। यार इस तरह ना दिखा मुझे, मैं गाड़ी के हिसाब से बात कर, ये फायरिंग ऑर्डर दिखा रहे हो। तो टाइमिंग वाली साइड हमेशा आपने अपने ध्यान में रखना। पता है ना, एक साइड पे इंजन होता है, एक साइड पे गियर होता है। गियर वाली साइड नहीं, जो दूसरी साइड है उधर से पहला जो पिस्टन है, उसके ऊपर जो दो इंजेक्टर और कॉइलें लगी हैं, वो नंबर 1 कहलाएंगे, सिलेंडर नंबर 1 की वो कहलाएंगे। तो 301 कोड उनका हो, P0 301 सिलेंडर 1 का, P0 302 सिलेंडर 2 का, P0 303 सिलेंडर 3 का, P0 304 सिलेंडर 4 का। यही 4 कोड। और P0 325 और 314, P0 314 सिंगल सिलेंडर मिस फायर। अब ये एक का 314 जब आएगा तो वो अकेले का होगा, वो बताएगा किसका, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का बता देगा। सिर्फ किस में? 314 में, उसके अलावा नहीं, बाकी सब में इसी तरह ही। सिलेंडर 1 2 3 4 क्यों पड़ा? 301 302 303 304। अगर उसने यही बताना है कि 314 में एक सिलेंडर है, दिमाग नहीं काम कर रहा। तुमसे 302 303 304 सिलेंडर 1 2 3 4, और उसके बाद एक आप पढ़ रहे हो 314 है, वो भी कह रहा है किसी सिलेंडर का। 4 जो है ये वो स्पेसिफिक बता रहा है, पहला सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, चौथा सिलेंडर। और 314 जो है वो सिर्फ ये बता रहा है कि एक सिलेंडर, लेकिन नहीं पता कौन सा। तो कह है एक ही, कंफ्यूज ना हो आप, परेशान ना हो के ज्यादा है, एक ही। जो 300 था ना, सिर्फ 300, उसमें वो कह रहा था एक से ज्यादा है लेकिन नहीं पता कौन सा। इसमें वो कह रहा है एक ही है, ये नहीं पता कौन सा लेकिन है एक ही। ये फर्क है बातों। इन सारों का ट्रबल शूट एरिया सेम है जी, जो मैं पढ़ाने लगा हूं। पहले नंबर पे इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम कहते हैं पूरा कॉइलों का जो करंट है उसको। कॉइलों का करंट कहां से आता है? और डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ी पढ़ रहे हो यार, ये नई नया वो पढ़ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर वाली को छोड़। डिस्ट्रीब्यूटर वाली में तो सामने लगा हुआ है सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर कब के बाद जो आई है जनरेशन, उसमें इसके कंट्रोल को मुख्तलिफ चीजों को दिया गया है। अब आपने देखना ये है जी, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, 3 तारों वाली और 4 तारों वाली। 3 तारों वाली पहले आप समझ ले, एक 24 सुई से आएगी, वो होगी 12 वोल्ट। एक 24 सुई से आएगी, वो होगी 12 वोल्ट। एक कंप्यूटर से आएगी, वो होगी 5 वोल्ट। एक अर्थ आएगा, एक अर्थ आएगा, बॉडी। कौन सा अर्थ? बॉडी अर्थ। कितनी हो गई? पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां 2014-15 तक आई हैं, उनमें 3 तारे। उसके बाद जो जनरेशन आई लेटेस्ट, उसमें 4 हो गई। 3 यही जो पड़ी है, चौथी कंप्यूटर का अर्थ। चौथी तार भी कंप्यूटर से दी है अर्थ। तो कौन कौन सी होगी 4 तार? स्विच की कौन सी? 12 वोल्ट। अगली कंप्यूटर से आएगी, वो कौन सी हो गई? 5 वोल्ट। 5 अर्थ कहां से? बॉडी से। उसके बाद चौथा सिग्नल से, कंप्यूटर से। वही कोई अर्थ ही कहो, उसे भी अर्थ, वो भी अर्थ है। 2 5 वोल्ट नहीं आ सकते, इसलिए वो भी अर्थ है, अर्थ। क्योंकि ये उसमें कंफ्यूज हो जाए, अभी ये उस तरफ नहीं गए रेजिस्टेंस क्या है या उसको कैसे कन्वर्ट किया है उसके अंदर, ठीक है। वो इनसे हटा के कंप्यूटर का काम रहने दो, ना ही ये उसके ऊपर टेस्टर चलाए, वो झटका लगेगा, दांत बाल आ जाएंगे।
ठीक है, ये सिर्फ उसको सिर्फ लीक शीक चेक करें बस। तो एनआरडी वही करते हैं, वो तो फिर कंप्यूटर ही उड़ाएंगे पूरा। ठीक है, इसलिए वो बीच में ना घुसे बस। अगर ज्यादा प्रॉब्लम उसको ना तोड़ देना, सिर्फ डेट चेक। हाँ, वो उठा के फेंकेगी वो दीवार के पास 5,000 50,000 अम्पेयर होते हैं उसमें, इतना स्ट्रॉन्ग झटका होता है, जला के रख देता चीज को, या हाथ के ऊपर यहाँ लगे जला के रख देता इसे। जैसे वेल्ड रॉड होता है। और यार ग्रिप चेक कर दिए ना, ग्रिप उतारी, ग्रिप के पॉइंट चेक कर लो कि उसमें आ रहा है करंट नहीं, उसको क्यों चेक कर रहा है? उसको चेक करना है कपड़े से पकड़ के स्टार्ट गाड़ी को उठा के देख रहा है कि नीचे शोला फेंक रही है या नहीं। जैसे मोटरसाइकिल का कप साइड पे करके प्लग के ऊपर से चेक करते हैं कि फुट रहे हैं या नहीं, बस उस तरह। उसके बीच में टेस्टर नहीं घुसा। तो इंजेक्टर 300 के कोड इंजेक्टर की वजह से भी आ सकते हैं। इंजेक्टरों में क्या मसला हुआ है? कोई चीज रुकी है। इंजेक्टरों में कौन सी चीजें? वो अलमारी में बैठोगे। एक मोटर वो क्या स्प्रे करती है? तो यार मुंह से बोल दिया करो ना। एक मोटर वो पेट्रोल स्प्रे करती है, तो पेट्रोल रुका तो मोटर ने काम छोड़ा। मोटर किसके कहने पे चल रही है? करंट के कोयलों में जो आ रहा है और जो उसकी ग्रिप में आ रहा है, तो वो क्या है? करंट। तो या करंट रुका है या पेट्रोल पीछे का खत्म हो गया, दोनों में से एक चीज कब हुई है। इंजेक्टर जब काम छोड़ा, अगर पीछे पेट्रोल है और उसकी फ्यूल पंप की सप्लाई भी ठीक है, तो इंजेक्टर ब्लॉक तो नहीं हुआ, ये चेक कर रहे हैं। इंजेक्टर ब्लॉक भी नहीं हुआ, उसमें कचरा भी नहीं है, फ्यूल पंप की सप्लाई भी ठीक है, फिर ग्रिप का मसला है। ग्रिप भी ठीक है तो फिर ECU अगर ग्रिप भी ठीक है। कंप्यूटर अगर आपको कंफर्म हो जाता ना कि किसी सेंसर की ग्रिप तक सारी चीजें ठीक है, सेंसर भी और ग्रिप भी, फिर खुदा के वास्ते उसके आगे तोड़ जोड़ नहीं करते, फिर डायरेक्ट जाके ECU चेंज करना। अगर ग्रिप और चीज ठीक है तो डायरेक्ट जाके ECU चेंज करना है, क्योंकि अगर आप भी आ रहा है और फ्यूल भी आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि अगर आप पिछली चीजें जाके छेड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो तब आपके पेटे पड़ जाएगा। अभी तो वो गाहक अपने पैसे से करा लेगा, लेकिन अगर आपने छेड़ा और उसके अंदर से कोई धुआं या स्मेल निकल आई, उसने कहा जब मैं गाड़ी लेके आया था, चला के लेके आया था, चला के दो, मैं वापस ले गया, इस जली हुई स्मेल ना दो, वरना ये ला के दो भी डालो। कई बड़े समझदार होते हैं, फौरन समझ जाते हैं हमने क्या कहाँ मिस्टेक हुई। ECU की समझ कितनी देर तक आती रहती है? जब जल जाए ECU तो कितनी देर तक स्मेल आती रहती है? कम से कम घंटा तो आपकी गाड़ी में स्मेल रहती है। अंदर बैठ के स्मेल आएगी। तो जो समझदार बंदा है उसको 1 मिनट में पता लग जाएगा इन्होंने मेरी कोई चीज शॉर्ट कर दी। इसलिए अगर कॉइल और वो पुर्जा ठीक है तो डायरेक्ट उसको कह दो कि यार ECU नया डलेगा, पीछे जाके छेड़छाड़ ना करो। यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है ECU के पीछे कांटे का निशान बना के कि डू नॉट टच डायरेक्टली। जब तक आपको ऑल डाटे की समझ नहीं है, जब तक आपने ऑल डाटे में उसकी पूरी तस्दीक नहीं की कि कौन सी तार छेड़नी है, तो डायरेक्ट जाके उसकी पिनों को ना छेड़ना। सही है? ये ECU का काम वो नहीं है कि इधर का करंट नहीं आ रहा, लाइट का तो साथ वाली लाइट से लेके दे दिया। इसका अपना अपना लहदा करंट है, लहदा सिस्टम। अगर साथ वाले की जरा भी तार उस पर टच हो गई, उड़ जाए। तो आपने इंजेक्टर चेक कर। तीसरे नंबर पे फ्यूल प्रेशर। मिसफायर में फ्यूल प्रेशर, फ्यूल का प्रेशर डाउन होगा तब भी गाड़ी मिसफायर कर सकती है। फ्यूल के प्रेशर में झटके आ रहे हैं, झटके क्यों आते हैं? फ्यूल पंप कमजोर हो तब भी आते हैं, और अगर पाइप में कोई रुकावट हो, रास्ते में पाइप बेंड शेंड हुआ हो तो भी आते हैं। वर्कशॉप से ब्लीनो के लंबे वाले पाइप ला के दिखा दें। फ्यूल वाले प्रेशर होता है जो आपके इंगलेट में बनता है, मैनीफोल्ड जिसे आप कहते हैं, उसमें जो प्रेशर बनता है वो कंप्रेशन प्रेशर है, यानी चारों पिस्टनों का एग्जॉस्ट है। वो अगर लीक हो जाए तो भी ये मिसफायर करती है, और उसमें साथ आवाज भी आती है। स्टार्ट गाड़ी बंद गड्डी च नहीं, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आवाज कान में सुनाई दे रही होती है, कहीं से बरीक सी आवाज लीक हुई।
आप तसल्ली के लिए थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके ऊपर, तो वो बुलबुले से आपको नजर आ जाए। और वो भी किसी हमारी गलती की वजह से नहीं है, खुद नहीं होता, हमने नहीं फिटिंग ऐसे की है क्या तो सोचा करके दिखा दो ना, अंदर किधर घुसा रहे हैं मेरे तले। ये जो पूरा पाइप है ना, ये पूरा पाइप गाड़ी के नीचे से गुजरा है, 2 पाइप गुजरे हैं। ये जब स्पीड ब्रेकर पे लगेगा तो किसी जगह से अगर बैंड हो गया या ईंट चींट पे लगा है या किसी ऐसी चीज पे लगा है नीचे से बैंड हो गया, उस टाइम भी उसका प्रेशर डाउन होगा, उस टाइम भी मिसफायर कर सकती है। उसे कहते हैं हम फ्यूल प्रेशर। ये पूरे पाइप क्लियर करना फ्यूल प्रेशर में आता है, पूरे पाइप। जी बस ये पूरे पाइप क्लियर होंगे तो फ्यूल प्रेशर क्लियर होगा। हाँ कोई जगह नहीं। वॉल क्लियरेंस छोड़ दें आप, आपका काम नहीं, मैकेनिक का काम। वॉल्व टाइमिंग बकौल इसके हमारा काम है, मैं भी कहता हूँ हमारा काम है, आप लोग शायद ना कहें। वो टैबलेट होता है, क्योंकि टैबलेट जब तक आपके एडजस्ट नहीं होंगे, टैबलेट जब तक आपके सेट नहीं होंगे, आपकी वॉल्स की टाइमिंग नहीं, इसका बकायदा एक फायरिंग ऑर्डर होता है। तो हर गाड़ी का टैबलेट एक हिसाब से आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं जब आप गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं या कोई चीज़ करते हैं। अगर आप गलत कर दें तो भी वॉल्व की टाइमिंग आउट, और अगर वो खुद लूज हो जाए तो भी वॉल्व की टाइमिंग डैमेज। दोनों सूरतों में ये मसला है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर काम ना करे तो भी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा सकती है। क्यों ज़्यादा खा रही है? क्योंकि वो गर्म ही नहीं होती। फैन ऑटो चल ही नहीं रहा, फैन तो डायरेक्ट हो गया, इंजन कूलेंट काम नहीं कर रहा। इंजन कूलेंट ने बताना था कंप्यूटर को कि गाड़ी अब गर्म हो गई है, पंखा चला दे, गाड़ी अब ठंडी हो गई है, पंखा बंद कर दे। वो बता ही नहीं रहा, पंखा पक्का पक्का ही चली जा रहा है। तो उस सूरत में पेट्रोल ज़्यादा है। अच्छा, अब मजे की बात, ऐसी कौन सी गड़बड़ हुई है कि इंजन कूलेंट नहीं बता रहा? क्योंकि इंजन कूलेंट अगर प्रॉब्लम आएगी कोई तो कोड आना चाहिए, और इंजन कूलेंट का कोड है 110 या 15। या 115 वो नहीं आया, मिस फायर हुआ, तो फिर इंजन कूलेंट में क्या हो सकता है? इंजन कूलेंट अपनी जगह पे सही लगा हुआ है, इंजन कूलेंट अपनी जगह पे सही लगा हुआ है, किसी ने उस पंखे को बाईपास करके डायरेक्ट किया। अगर देखना चाहेंगे तो कल मैं दूसरी गाड़ी लाऊंगा बलिनो, उसमें आपको दिखा दूंगा। इंजन कूलेंट का ग्रिप लगा हुआ है, क्योंकि अगर उसका ग्रिप हम उतारते हैं, एसी भी बंद, फैन भी बंद, फैन डायरेक्ट हो जाता है, एसी बंद हो जाता है, हीट गेज बंद हो जाती है, हीट गेज भी उसके साथ है। ठीक है, हमने वो ग्रिप वापस लगाया हुआ है और जो पंखे की रिले है उससे डायरेक्ट किया। समझा की बात? तो रिले का कोई ताल्लुक तो नहीं है ना कंप्यूटर के साथ, ईसीयू के साथ, इसलिए रिले को अगर आपने डायरेक्ट किया तो कोड नहीं आएगा। अगर इंजन कूलेंट से तार को ऐसे डायरेक्ट करेंगे ना आपस में जोड़ के तो कोड आएगा, जैसे होंडा में आता है। अगर रिले से करेंगे फिर कोड नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, रिले से क्या, रिले का कौन सा चेक लाइट होता है? इंजन कूलेंट भी अपनी जगह पे सही काम कर रहा है और फैन भी डायरेक्ट हो गया, फैन चलता रहेगा, फैन चलता रहेगा। उस सूरत में ये वाला प्रॉब्लम आया मिस फायर का। उस सूरत में फिर हमें वो बंद करके रिले से वापस इसको जेन्युइन फंक्शन पे चालू करना होगा। वो करते कौन है? हम जैसे लोग। हम जैसे कौन है? जिनको पता गैसकेट कमजोर है वो नहीं डालते, मिस फायर बर्दाश्त कर लेंगे, गैसकेट नहीं डालेंगे। क्योंकि गैसकेट डालने का भी आजकल खर्चा घटिया से घटिया गाड़ी का 15-20 हज़ार रुपये चला जाता है। तो वो फिर उससे बचने की खातिर जो है वो पंखे को डायरेक्ट चलाता है। कनेक्टर कनेक्शन हम कहते हैं जितनी ग्रिपें लगी हैं पावर ट्रेन में, जितनी ग्रिपें लगी प्लस जितनी रिलेज है,
इन सब को हम कनेक्टर कनेक्शन कहते हैं। कनेक्टर कनेक्शन की एक बात है कि व्हेन यू एंगेज एनी कनेक्टर, ग्रिप बिठाते हैं तो उसके बाद एक लॉक होता है, वो लॉक जब बैठता है तो क्लिक की आवाज आती है। तो कहता है जब तक वो लॉक एंगेज होके क्लिक की आवाज ना सुन ले तब तक नहीं बैठा। अब क्लिक की आवाज तो आपने नहीं सुनी, तो गाड़ी तो कहीं से आई है। सारी ग्रिपों को बारी बारी उतारेंगे और फूके मार के वापस बिठाएंगे और क्लिक की आवाज सुनेंगे। ये कनेक्टर कनेक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है मिस फायर में जिसमें हमें पता भी नहीं लगेगा कि कहां पे प्रॉब्लम थी और गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। सारी जब उतार के लगाएंगे सारी उतार के लगा रहे होंगे तो हम वैसे ही थके होंगे। फ्यूज बॉक्स की सारी रिलेस को हम बाहर निकालेंगे, उनके थोड़े थोड़े पाँव खोल के वापस लगाएंगे ताकि फंसी रहे। जंक्शन हो तो फंसी हुई होगी ना तो चल जाएगी। उसके बाद जितने आपके ग्रिप है उनको आप निकाल के दोबारा लगाएंगे, पता ही नहीं किस में था। हाँ, अगर बड़े गौर से देख रहे हैं और किसी में हमें कार्बन या ग्रीन कलर का कोई नजर आया इकट्ठा हुआ जंग, तो उसको फिर हम ब्रश से साफ करेंगे।